तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह करते हो या करने जा रहे हो तो एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि क्या ये जो पोजीशनिंग साइज होता है, जैसे यहां पर पोजीशनिंग साइज 100 है, मैंने 100 ले लिया, तो क्या मुझे इस 100 रुपए के ऊपर, मतलब ये जो 100 यूएसडीटी है, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा? जो परसेंटेज मेरी मान लेते हैं 3%, 4%, 10%, 12% ऊपर या नीचे जाएगा, तो क्या ये 100 जो यूएसडीटी है उसके ऊपर नीचे जाएगा? तो उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट या लॉस मुझे होगा। तो इस बात का जो जवाब है मैंने पहले भी वीडियोस में दिया है कि ऐसा नहीं होता। पोजीशनिंग जो आपने ली है उसके ऊपर डायरेक्टली आपको परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। ये जो मार्जिन है, जैसे मैंने यहां पर 10x की लेवरेज ले रखी है और 9.999 यूएसडीटी, मतलब लगभग 10 यूएसडीटी जो मैं मार्जिन में लगा रहा हूं, जो एक्चुअली में मेरी लगेंगी यहां पर, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। और इस चीज को एज अ प्रूफ, मतलब प्रूफ देने के लिए मैंने लिटरली यहां पर डॉज में और शिबा इनू दोनों के ही अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट लेके देखे। तो यहां पर बुरी खबर यह है कि जो डॉज वाला था, आपको यहां पर दिख भी जाएगा डॉज, यहां पर 1 अप्रैल 2024 को ही मैंने यहां पर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेल आउट भी हो गया आज सुबह और 60 रुपए का लॉस भी मुझे खाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही नीचे गिर गई। आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मार्केट में ये 11% एक ही दिन में नीचे गिर गई जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने। तो ये तो सेल आउट हो गया, इसमें लॉस वगैरह हो गया, जो भी होना था वो तो चलो बात खत्म हो गई। पोजीशनिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्टिव शिबा इनू की चल रही है, ठीक है। तो अभी आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि पोजीशनिंग पे आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, मार्जिन पे प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे कि मैं यहां क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है पोजीशनिंग साइज, ठीक है। तो पोजीशनिंग मैंने ली थी 6 के आसपास यूएसडीटी की, ठीक है, 6.020 यूएसडीटी की मैंने पोजीशनिंग ली थी। अब ये भी ऊपर नीचे हो रही है, वो इसलिए क्योंकि जो एक्चुअली में शिबा इनू है फ्यूचर्स की, उसका भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए यहां पर जो ये मार्जिन है 1.29 यूएसडीटी है, ये मेरा अपना मार्जिन है, इतने मेरे लगे थे 1.29 यूएसडीटी। तो मैं यहां पर मार्केट में जाके क्या करता हूं, यूएसडीटी मैं देख लेता हूं, 1.29 यूएसडीटी, 0.29, ये 1.29 यूएसडीटी मतलब 116 रुपए के आसपास के यूएसडीटी मेरे लगे। मैं इसको यहां पर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब मुझे जो प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां पर मुझे 37% के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है। 37% मैं यहां पर कैलकुलेटर में जाके करता हूं, ठीक है। जो मैंने वहां पे कॉपी पेस्ट करा था अमाउंट 1.29 यूएसडीटी वो इतना था, और 37% ऑफ 1.29 यूएसडीटी के मतलब 43 रुपए के आसपास का मुझे लॉस होना चाहिए, और 43 रुपए के आसपास का ही मुझे यहां पर लॉस दिख रहा है। आपको यहां पर बड़े बड़े में पूरा दिख रहा है, ठीक है, 43 रुपए के आसपास का यहां पर लॉस है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो मैंने यहां पर मार्जिन लिए थे, मार्जिन जो लिए थे, इस मार्जिन की ये जो परसेंटेज लिख के आ रही है ना, ये दोनों आपस में लिंक है। ये जो रिटर्न्स है 37% मतलब माइनस में, लॉस में, और ये जो मार्जिन है मतलब 1.29 यूएसडीटी का 39% नीचे गिरा है, तो मुझे इतने रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहां पर ऐसा लगेगा कि 39% और 37% यहां पर क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि जो शिबा इनू नीचे गई है वो तो सिर्फ 8.9% नीचे गई है, तो वहां पर 39 और 40% के आसपास का कैसे मुझे लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका ये अर्थ होता है कि ये जो शिबा इनू है वो एक शिबा इनू का प्राइस है। ये बेसिकली इन यूएसडीटी यहां पर प्राइस चलता है, आपको पता ही है, यूएसडीटी के पेयर में काम होता है। तो यहां पर क्या है कि ये देखिए, एक यूएसडीटी मतलब बेसिकली एक शिबा इनू में मेरी इतनी यूएसडीटी मुझे देनी पड़ेंगी, 0.02624 यूएसडीटी मेरी खर्च होंगी, और एक शिबा इनू परचेज हो जाएगी, 1000 शिबा इनू सॉरी परचेज हो जाएंगी। यहां पर 1000 शिबा इनू है, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा काम हो रहा है, लेकिन जो मैंने पोजीशनिंग ली है वो है 6 यूएसडीटी के आसपास की, ठीक है, बल्कि उससे ज्यादा की ही पोजीशनिंग ली थी मैंने। अब ये कम हो गई है, क्यों? क्योंकि शिबा इनू उतना परसेंट नीचे गिरी है, ठीक है, 8% शिबा इनू फ्यूचर्स में नीचे गिरी है, 8-9% के आसपास। तो उस हिसाब से मेरे यहां पर प्रॉफिट या लॉस दिख रहे हैं। अब मान लेते हैं मेरे यहां पर ये 60 यूएसडीटी होते, 6 यूएसडीटी की जगह 60 यूएसडीटी होते, तो क्या होता, यहां पर जो परसेंटेज है वो कुछ और ही होती, वो बहुत ही ज्यादा होती, मतलब यहां पर एक और जीरो बढ़ जाता, इतना ज्यादा हो सकता है परसेंटेज मेरी नीचे गिरी हुई मुझे दिखाई देती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था
कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस, वो मुझे मार्जिन के ऊपर होता है। ये जो मार्जिन यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ना 1.29 USDT, इसकी परसेंटेज नीचे गिरी है इतनी 37%। 1.29 USDT को INR में मैंने कन्वर्ट आपको दिखाया ही था करके, 116 रुपये आ रहा था, उसका 38% नीचे गिरने पर मुझे 45% का प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है। अगर मैं यहां पर 5.9 USDT ले लूं, जैसे मैंने, अगर आपके हिसाब से जैसा काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है, मैंने डॉज में क्या करा, यहां पर पोजीशनिंग यहां पर मान लेते हैं 6.2 है, तो मैंने जैसे 10 ले लिया, 9.8 USDT के आसपास मैंने यहां पर ले लिया, तो मुझे 9.8 USDT के ऊपर प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, मुझे 0.985 USDT के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा मैं यहां पर पोजीशनिंग बढ़ाऊंगा, उसका मतलब मैं USDT उतनी ही ज़्यादा यहां पर बढ़ा रहा हूं, USDT का अमाउंट यहां पर बढ़ रहा है। ये 0.181 मतलब USDT खर्च करके एक डॉज कॉइन आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर 9 USDT ले रहा हूं और ये है 0.1 के आसपास USDT, इतनी परसेंट ये नीचे गिरेगी, तो ये इसकी परसेंटेज है, ठीक है। ये एक डॉज कॉइन जो है, जो एक डॉज कॉइन नीचे गिरा, ये उसकी परसेंटेज है। लेकिन अगर वहीं पे बहुत सारे नीचे गिरे, है ना, क्योंकि मैंने पोजीशनिंग तो बहुत ज़्यादा की ही ले रखी है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो ये 9.8 USDT की अगर मैंने पोजीशनिंग ले रखी है, तो यहां पर ये उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके हिसाब से परसेंटेज ऊपर या नीचे गिरेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डायरेक्टली 9.8 USDT के ऊपर मुझे प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे। अगर हम देखने जाएं, जैसे यहां पर पोजीशनिंग तो मैंने 5.9 USDT की ले रखी थी, और अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 5.9 USDT को कन्वर्ट करता हूं, 5.9 USDT बाय 5.9, ठीक है, तो 530 रुपये हो गया ये, 530 रुपये। और मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना दिखाई दे रहा है यहां पर, 40% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, एक मिनट इसको पेस्ट, और 40% का 40% ऑफ 530 रुपये का 40% 212 रुपये हो गया। तो मुझे यहां पर 47 रुपीज़ की बजाय 212 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा होना चाहिए था, अगर मेरा जो पोजीशनिंग है उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो मुझे 212 रुपये का प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए था। लेकिन यहां पर हो रहा है 46 रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ये जो मैंने एक्चुअली में जो लगाया है ना अमाउंट, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लेकिन जो पोजीशनिंग है वो भी इंपैक्ट कर रही है इनडायरेक्टली, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि ये 39-40% इसलिए नीचे गिरा है क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ एक डॉज, ये सिर्फ 1000 शिबा इनू नहीं ले रखे थे, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा, जो ये एक बना है ना, जो ये एक बना है, ये 0.02, ये अपने आप में 1000 शिबा इनू इसका नाम है पूरा। लेकिन मैंने यहां पर कितने ले रखे हैं, यहां पर दिख जाएगा 229 है ये, तो उसके हिसाब से 229,000 शिबा इनू। तो मतलब आप इसको खाली एक शिबा इनू मत समझो, ये 1000 भी है, ये साथ में है, पूरा नाम ये साथ में है, ठीक है। तो ये 229 है, तो ये इतना नीचे गिरी है, 9.7% नीचे गिरी है। लेकिन मुझे लॉस दिख रहा है 40% के आसपास का, तो ये कंपाउंड हो गई है, ठीक है। जो ये USDT है वो इतनी, जो ये अमाउंट दिख रहा है ना 0.02, इसका 9% नीचे गिरा है। लेकिन मैंने तो 6 USDT के आसपास का ले रखा था, तो वो भी तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 9% इज इक्वल टू 9% गिरा है इस अमाउंट का, ठीक है। लेकिन अगर इस अमाउंट की बजाय मैंने 6 USDT ले रखे होते, तो परसेंटेज भी उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज़्यादा USDT उसी इतनी ज़्यादा परसेंटेज। लेकिन जो परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा वो मार्जिन के ऊपर होगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि पोजीशनिंग में, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर पोजीशनिंग डॉज कॉइन में लेके, पोजीशनिंग यहाँ पर मैंने अगर 1000 USDT की ले ली है और लेवरेज 10x की ले ली है, तो मुझे 1000 USDT के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं जो 1000 USDT लूंगा, वो अगर मान लेते हैं डॉज कॉइन 2-3% भी नीचे गिरा, तो यहां पर 1000 USDT के हिसाब से परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे गिरेगी मेरी। लेकिन जो लॉस या प्रॉफिट होगा मुझे परसेंटेज में, परसेंटेज जो होगी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी इसकी वजह से। लेकिन जो परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा वो होगा मुझे 100 USDT के ऊपर। मैंने आपको विद प्रूफ यहां पर दिखा दिया है, मतलब इसी चक्कर में लॉस भी खाया है, मतलब ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है।
इसके ऊपर मुझे जो एग्जैक्ट जो मैंने लगा रखा है ना अमाउंट, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है लिटरली, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि पोजीशनिंग ज़्यादा लेने का फिर क्या फ़ायदा। पोजीशनिंग ज़्यादा लेने का फ़ायदा यही है कि अगर मान लेते हैं डॉज कॉइन 12% की बजाय, मतलब मान लेते हैं 12% नीचे की बजाय 12% ऊपर जाता तो मुझे उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होता फिर। लेकिन जब ये 12% नीचे गया तो उसी हिसाब से मुझे लॉस भी हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट या लॉस हो रहा है मुझे मार्जिन पे ही, पोजीशनिंग पे नहीं हो रहा। लेकिन जो पोजीशनिंग है अपने आप में, जो ये पोजीशनिंग है वो इम्पैक्ट कर रही है परसेंटेज को बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी सी अगर डॉज कॉइन इतना सा ऊपर या नीचे जाता है और मैंने पोजीशनिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रखा है तो मेरी परसेंटेज ऊपर या नीचे उतनी चली जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन के ऊपर ही मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। ये जो मार्जिन है 10 USDT, इसके ऊपर ही प्रॉफिट या लॉस होगा। और लेवरेज ये काम करती है कि मुझे ज़्यादा पोजीशनिंग लेने का मौका दे देती है कम मार्जिन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन क्या करूँ, बहुत कम कर दूँ और यहाँ पर लेना चाहूँ मान लेते हैं 8 USDT और 5 लेवरेज लेके चलूँ तो मुझे इतने मार्जिन देने पड़ेंगे, 1.5 मेरी चली जाएंगी USDT। लेकिन मैं मार्जिन अगर बढ़ा दूं तो मुझे मेरी सिर्फ 0.7% जाएंगी। लेकिन लेवरेज का भी अपना नुकसान है। लेवरेज से लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और लिक्विडेशन प्राइस का मतलब आपको पता ही है। मैंने डॉज कॉइन जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो डॉज कॉइन मैंने खरीदा था हिस्ट्री, तो इसमें मैंने लेवरेज 10x की ले रखी थी, ठीक है, 10x लेवरेज ले रखी थी। तो ये बहुत जल्दी सेल आउट हो गया ऑर्डर, ये नीचे गिरा और सेल आउट हो गया क्योंकि ये अपने लिक्विडेशन प्राइस को क्रॉस कर चुका था। मतलब मैंने यहाँ पर 10x लेवरेज लेके जो है मार्जिन ले लिया था तो लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब था, 0.16 और यहाँ पर 0.18 है, ठीक है, 0.18 और 16। तो जैसे ही ये डॉज कॉइन नीचे नीचे गिरा और 16 बना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेल हो गया, तुरंत ही मुझे 60 रुपये का लॉस भी हो गया। और जितना आपने अगर सेट कर रखी होती पोजीशनिंग 7 USDT की जगह ज़्यादा, तो उतने ही आपकी भी नीचे गिर जाती। तो इस डाउट का जो मतलब जो आंसर है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में देना चाह रहा था कि मार्जिन के ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन आपकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि ये जो है वो एक मतलब ये एक क्वांटिटी, एक यूनिट की वो है जो प्राइस, ये जो डिफरेंस है, जो यहाँ पर प्राइस लिख के आ रहा है वो एक यूनिट का 1% या 2% है। लेकिन अब अगर मैं 8 यूनिट ले लेता हूँ, यहाँ पे 8 यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट ले लेता हूँ USDT, तो मेरे को फिर उसी हिसाब से परसेंटेज भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तभी यहाँ पर जो शिबा इनू है वो 9.3% है एक्चुअली में जो नीचे गिरी है। लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है लगभग 30% के आसपास, 38% के आसपास। वो इसलिए ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा जो पोजीशनिंग मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पोजीशनिंग साइज़ 5.9 USDT, इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट या लॉस इसके ऊपर हो रहा है। लेकिन ये इम्पैक्ट कर रही है क्योंकि ये जितनी मोटी होगी, जितनी ज़्यादा ये पोजीशनिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज में नीचे या ऊपर भी जाएंगी चीज़ें। इस डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली चीज़ें ये कनेक्टेड हैं। हो सकता है आपको अब प्रॉपरली सवालों के अपने जवाब मिल गए हों, जो भी आपके दिमाग में डाउट थे मैंने विद प्रूफ ही आपको दिखा दिया है। अभी भी अगर आपको कुछ भी सवाल है, आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में उसे पूछिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।